यहां से कहानी बनती है सिटिंग अरेंजमेंट की। एक एक क्वेश्चन सेलेक्टेड लाया हूं, एक एक क्वेश्चन छांट छांट कर लाया हूं आपके लिए। ये कहते हैं हम सिटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था। ध्यान से समझना कैसे करना है। सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 8 मित्र PQRSTUVW करने की कोशिश करो। एक बार इस चीज पर फोकस मत करो, क्वेश्चन को मुझे हटा के एक बार इन्हें स्क्रीनशॉट लेने दो। क्वेश्चन को मुझे हटा दो एक बार, तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए और फिर जैसे मैं करूं उससे मिलान करो कि आपने क्वेश्चन ऐसे ही किया है। ठीक है भाई, आ जाओ जल्दी से आ जाओ एक बार। तो मैंने क्या कहा, 5 वाला बच्चा कह रहा है कि जी 5 वाला जो है उसे बता दो। भैया 5 वाले में ऑप्शन नंबर 4 के जब ऑप्शन रखोगे तो आपका समीकरण सही होगा। ठीक है मेरे भाई, अब ध्यान से समझो क्या कह रहा है। 8 मित्र हैं, एक सर्कल में बैठे हैं, मेज के इर्द गिर्द केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो मैंने कहा ये 8 व्यक्ति बिठा दो इस तरीके से। यहां पर व्यक्ति 2 हो गए, ये 4 हो गए, ये व्यक्ति 6 हो गए, ये व्यक्ति 8 हो गए। और जब ये केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं तो इनके राइट लेफ्ट समझो, ये हुआ बच्चे यहां से राइट। अरे भैया किस किसने कर दिया ये, उससे पहले एक बार जल्दी से थम्स अप कर दो, मुझे भी तो पता चले कि ऐसे क्वेश्चनों को भी आप धड़ाक से उड़ा देते हो। जल्दी से बताओ, देखो ध्यान से। मैंने कहा पहला पॉइंट है वी आर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, लेकिन इस पॉइंट में ये देख लेना क्या वी और आर आगे आए हैं? सर वी और आर आगे कहीं भी नहीं आए, तो इस पॉइंट को मत उठाओ। सर ये है पी एस के बाईं ओर चौथे स्थान पर है, तो यहां पी और एस का भी दिक्कत है, इसे उठा लो। टी यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। सबसे पहले इस पॉइंट को उठा लो, क्योंकि यहां से टी उठाओगे यू उठाओगे तो देखो टी और यू से यहां पर एक चीज कॉमन बनेगी, क्यू एस और टी के बीच में। तो यह बनेगा कि टी यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, पहले यू को बिठा लो, और यू के बाईं ओर टी तीसरे स्थान पर है, तो पहला दूसरा तीसरा यहां पर टी आ गया। सही है, टी यू के बाईं ओर तीसरा, यू के बाईं ओर पहला दूसरा तीसरा टी आ गया। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि क्यू एस और टी के बीच में बैठा है, क्यू एस और टी के बीच में, तो क्यू को यहां बिठा दो, एस को यहां बिठा दो, क्यू एस और टी के बीच में हो गया। हां, बैठ ऐसे भी सकता है कि इधर साइड आ जाए, लेकिन उस कंडीशन को देख लेंगे, पहले इस कंडीशन को लेके चल रहे हैं। क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि यहां से कि पी एस के बाईं ओर चौथे स्थान पर है, तो पी एस के बाईं ओर पहला दूसरा तीसरा चौथा यहां पर आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। और क्वेश्चन कह रहा है कि वी आर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, वी आर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो आर कहां आएगा? आर कहां आएगा? आर यहां आएगा, और आर के दाईं ओर पहला दूसरा यहां वी आएगा। बचा कौन? डब्ल्यू से नीचे लिख दो, क्वेश्चन खत्म। थम्स अप नहीं करोगे कि क्या आपने ऐसे ही किया था? जल्दी से बताओ, क्या आपने इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही दिया था दोस्तों, या कुछ और दिया था? जल्दी से बता दो, क्या यही सेम डायग्राम है या कुछ और है? भैया घूमने का सीक्वेंस किसी भी लेटर से क्लॉकवाइज घूमने पर सेम बन रहा है या अपोजिट बन रहा है, ये बात मुझे बता दो। सही है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हर कंडीशन फॉलो हो रही होगी। जैसे पहली है वी आर के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, क्वेश्चन को करने के बाद कंडीशन फॉलो आप कर सकते हैं अगर समय बच रहा है तो। कह रहा है वी आर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो आर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर वी आ गया। कह रहा है पी एस के बाईं ओर चौथे पर है, तो पी एस के बाईं ओर पहला दूसरा तीसरा चौथा आ गया। टी यू के बाईं ओर तीसरा है, टी यू के बाईं ओर पहला दूसरा तीसरा आ गया। कह रहा है क्यू एस और टी के बीच में, तो क्यू एस और टी के बीच में, पी और टी के बीच में कौन है? तो पी और टी के बीच में वी है। ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का आंसर है। ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसे कहेंगे पंक्ति में बैठा है। एक करा दिया सर्कल वाला, सर्कल वाला पेपर में आया तो ठीक है, नहीं आया तो पंक्ति वाला आ जाएगा, वो भी करा देता हूं। सही है ना? आ जाओ जल्दी से। क्वेश्चन कह रहा है कि 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ एक सीधी पंक्ति में एक ही दिशा की ओर अभिमुख होकर बैठे। अब कह रहा है एक ही दिशा की ओर बैठे, तो ये चक्कर में मत पड़ना भैया, हमें तो पता ही नहीं है कौन सी दिशा में बैठे। आप इनको उत्तर में मान सकते हैं। कहां मान सकते हैं? उत्तर में मान सकते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? बात आ रही है समझ में? चलो बहुत बढ़िया। 9वें क्वेश्चन को लास्ट में एक और बार करवा दूंगा, दिक्कत मत लो।
सही है भाई, 9वें को एक और बार करवा दूंगा लास्ट में, दिक्कत मत लो। और अगर इसकी बात करूं तो ये देखो 34 और 30 बदल के मैंने यहां पे किया है। एक बालक कह रहा है जी 30 की जगह 34 लिख दिया है। मेरे दोस्त वो यही तो कह रहा है कि 30 और 34 को बदल दो, तो 30 और 34 को हमने बदल दिया, ठीक है ना। चलो तो ध्यान से समझो, इसे मैं एक बार लास्ट में करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत है तो दोबारा समझा दूंगा, पहले से समझ लो। कह रहा है कि ई बी और एफ के बीच में बैठा है, ठीक है भैया। बीच में बैठने से आपको क्वेश्चन शुरू नहीं करना, आपको दाएं बाएं से शुरू करना, ये मैं पहले कई बार बता चुका हूं। कह रहा है ए एफ के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। ए एफ के दाएं, तो एफ का दायां पहला, दूसरा, तीसरा। बात आई समझ में। इसने कहा ए एफ के दाएं तीसरे पर है, तो ए एफ के दाएं पहला, दूसरा, तीसरा। दायां इधर वाला, जो तुम्हारा दायां वो इसका दायां है, जो तुम्हारा बायां वो उसका बायां, क्योंकि इनका मुंह उत्तर की ओर है। कह रहा है कि ई ए के बाएं चौथे स्थान पर है, तो ए के बाएं इधर आ जाओ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहां पर ई आ गया मेरे भाई। फिर कह रहा है सी ए के बगल में नहीं बैठा है, चलो इसे भी लेंगे। फिर कह रहा है कि एफ और डी के बीच में कौन बैठा है, और इसने एक और कंडीशन बोली थी कि ई बी और एफ के बीच में बैठा है, तो ई ये है, बी को यहां बिठा दो, ई बैठ गया बी और एफ के बीच में। और आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आगे कह रहा है कि सी ए के बगल में नहीं बैठा है, तो भैया ए के पड़ोस में सी नहीं आ सकता। ए के पड़ोस में सी नहीं आएगा तो सी यहां आएगा, बच कौन गया डी, उसे यहां बिठा दो। कंडीशन बन गई बी ई एफ सी डी ए। किस किस का यही आंसर है, ये नहीं बताओगे क्या भैया? किस किस का आंसर सेम टू सेम है, बता दो एक बार कि भैया ये हमारा आंसर है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला सवाल ये रहा। अच्छा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा था इसमें? कह रहा था कि बीच में कौन बैठा है, तो बीच में भैया एफ और सी बैठे हैं। मुझसे कह रहा है एफ, अच्छा एफ और डी के बीच में कौन है, तो एफ और डी के बीच में सी बैठा है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अब यहां पे आ जाओ, इसे हम कहेंगे भैया दर्पण प्रतिबिंब। यहां पर हमें एक शब्द दिया गया है, राइट साइड पर दर्पण लग रहा है, और क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। दो नियम बताऊंगा, कभी क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता। दो नियम बता रहा हूं। पहला नियम, दर्पण के जो जितने नजदीक होगा उतने नजदीक दिखाई देगा। अगर दर्पण के नजदीक ई है तो जब शुरू करोगे तो ई से ही शुरू होगा। और दूसरी बात ये समझ लो, दूसरी चीज ये है कि ई से तो शुरू होगा ही होगा। दूसरी बात ये भी है मेरे दोस्त कि इनका लेफ्ट और राइट बदलेगा। अब ई से शुरू होगा तो मैंने कहा ये तो बी से शुरू हो रहा है, ये तो बी से शुरू हो रहा है, पहला वाला ये तो गलत हो गया। ये भी बी से शुरू है, ये भी गलत है, तो ये दोनों बन सकते हैं। ई के बाद क्या आएगा मेरे भाई? एम आएगा, तो यहां देखो एम आ रहा है। फिर ओ आएगा, दोनों स्थान पर ओ है। फिर आर आएगा, लेकिन सर इसमें तो एन आ रहा है, अर्थात ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ये ध्यान रखना, अंग्रेजी के लेटर भी आ सकते हैं और गणित की संख्या भी आ सकती है, गणित की संख्या भी आ सकती हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला सवाल ये रहा। भैया ये खाली स्थान है, इस प्रकार से आपको भरने। कैसे भरने समझो। सबसे पहले ये जरूरी नहीं है कि आप शुरू से ही स्टार्ट करेंगे। आप मुझे बताओ यहां के बाद क्या आया है? आर। के बाद अगर आर आया है तो आप यहां भी के आर बाद आर भर दो। अब टी के बाद क्या है यहां? सी, तो टी के बाद सी भर दो मेरे भाई। अब यहां आर के बाद क्या आया? टीसी, तो यहां देखो ये आर के बाद टीसी, और टीसी के बाद क्या आ गया? के, तो टीसी के बाद के। यहां आर टी के बाद क्या है? सी, तो यहां सी। के बाद क्या है? आर, तो ये आर। क्या बन गया? के आर टी सी, के आर टी सी, के आर टी सी, के आर टी सी। और आपने जो जो चीजें भरी है वो क्या है दोस्तों? आपने आर भरा, आपने सी, टी, के, सी, आर, तो आपने भरा आर सी टी के सी आर। ऑप्शन नंबर ए। यही तो आया होगा ना आंसर, यही तो आया होगा ना आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं? बहुत सारे लोग, जैसे एक बच्चा कमेंट भी कर रहा है, अजी हम तो ऑप्शन रख के देखेंगे। मेरे दोस्त सच बता, दिल पे हाथ रख, कितना टाइम है पेपर में?
इतना टाइम पेपर में नहीं है। पूरा कॉन्सेप्ट यही होता है कि शुरू से करो, ये जरूरी नहीं है, कॉमन लेटर को मिलाते हैं वो ज्यादा बढ़िया होता है। बात आ रही है समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, इस पे आ जाओ। ये बहुत खूबसूरत सवाल है, फिर से बता रहा हूं, अगर कुछ टफ हुआ, कुछ इधर उधर हुआ तो वो सीरीज हो सकती है, सीरीज हो सकती है। एसएससी जीडी बहुत ज्यादा टफ पेपर में रीजनिंग तो दे ही नहीं सकती भाई साहब। मैं कह रहा हूं सीरीज भले ही आप लोगों के लिए डाल सकती है, और ये वाकई अल्टीमेट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसका जवाब आपने दिया तो लाजवाब हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, एकदम बढ़िया, एकदम बेहतरीन। जल्दी से बता दो क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? सबसे पहले डिफरेंस के साथ जाऊंगा। तो डिफरेंस के साथ कैसे जाऊंगा? यहां 2.5 और 3.5 का अंतर 1 आएगा, हाँ या ना? यहां पर अंतर कितना आएगा? 4 आएगा। यहां अंतर कितना आएगा? 16 आएगा। बात आ रही है समझ में? अब यहां पर जब आप लोग ये अंतर निकालोगे तो आप लोगों के दिमाग में एक चीज क्लिक करेगी कि भाई साहब ये 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 4 का वर्ग। लेकिन ध्यान से देखो कि 343.5 तो बहुत ज्यादा डिफरेंस लेके जा रहा है, बहुत ज्यादा डिफरेंस लेके जा रहा है। तो कंडीशन चल रही है ये 2 की पावर 0 है। 2 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो मान 1 होता है, ये आप जानते हैं। मैंने कहा 4 क्या है? 2 का वर्ग है। 16 क्या है? 16 क्या है? 16 है 2 की पावर, मैं क्या कहूंगा, 2 की पावर 0, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4 कह सकता हूं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो यहां डिफरेंस निकालेंगे 2 की पावर 6, 2 की पावर 6, और 2 की पावर 6 का जब आप यहां अंतर निकालोगे मेरे भाई तो क्या कहोगे? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 हो गई 6। 1 2 3 4 5 6, 6 हो गई। ठीक है, तो ये आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 आएगा। 64 को अगर मैं 23.5 में जोड़ूंगा तो 87.5 जवाब बन जाएगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगला सवाल आपके सामने ये रहा, बताओ जल्दी से। सभी प्यारे साथी बताएंगे एक बार जल्दी से आंसर क्या है। पहला पॉइंट है कोई पेंटिंग सुंदर नहीं है, तो ये हो गई पेंटिंग। कह रहा है कोई पेंटिंग सुंदर नहीं है, पेंटिंग अलग है, सुंदर अलग है, कोई पेंटिंग सुंदर नहीं है। दूसरा कह रहा है सभी रंग सुंदर हैं, तो जितने भी रंग हैं रंग को सुंदर के अंदर भर दो, रंग सुंदर हैं। और कह रहा है सभी तार पेंटिंग हैं, तो तार को पेंटिंग के अंदर भर दो। प्यारे दोस्त पहला निष्कर्ष कह रहा है कुछ पेंटिंग रंग हैं, तो भैया पेंटिंग यहां है, रंग यहां है, कुछ होते तो मिले हुए होते, इसलिए ये गलत है। दूसरा कह रहा है कुछ पेंटिंग तार हैं, तो ये देखो कुछ पेंटिंग बाहर से अंदर की ओर कुछ बोल के, क्या कहा था मैंने? जब बाहर से अंदर की ओर कुछ बोल के जाता है समीकरण सही होता है। जवाब आएगा दूसरा वाला सही है, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। लो भाई साहब अगला सवाल 5 10 25, इसे कहते हैं सिमिलियर सेट, समुच्चय बोध, और एसएससी का ये फेवरेट टॉपिक है। तो मैंने कहा समुच्चय सेट अपने आप में एसएससी जीडी का एक बहुत, एसएससी जीडी नहीं बल्कि एसएससी का बहुत ज्यादा फेवरेट टॉपिक है। बहुत शानदार तरीके से आप मुझे बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। सबसे पहली बात यह है कि प्यारे दोस्तों आप ये बताओ 5 10 25 में क्या लॉजिक है। लॉजिक समझो, पहली संख्या 5, लास्ट संख्या 25, 5 और 25, 5 और 25 कितना हो गया सर? 30 हो गया। 3 से भाग दे दो तो 10 आएगा, यानी बीच वाली संख्या। क्या यही लॉजिक पकड़ा था आपने? बोलो एक बार जल्दी से, क्या यही लॉजिक पकड़ा था? तो मैंने क्या कहा, ये देख लो कहां पे लग रहा है। तो ये 15 12 और 55 कितना? 55 10 65 2 67/3 करूंगा तो 15 नहीं आएगा। ये देखो 36 और 9 45, 36 9 45/3 करूंगा तो 15 आएगा। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। कुछ बच्चों का गुस्सा है कि भैया आप क्वेश्चन के लिए टाइम नहीं देते हैं। मेरे दोस्त क्वेश्चन के लिए टाइम इससे ज्यादा नहीं, मेरे साथ साथ करो आप, क्योंकि आपकी स्पीड मायने रखती है। इतना टाइम कहां है आपके पास कि मैं पहले 1 मिनट आपको दूं, फिर मैं सॉल्व कराऊं, फिर आप मिलान करो। नहीं, मैं इसलिए साथ के साथ करता हूं क्योंकि आप लोगों के दिमाग में यहां पे एक हिंट हो कि मुझे आपको मेरे साथ साथ ही करना है। चलो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा टाइम दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही। लो ये रहा सवाल।
जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या है। बहुत बढ़िया तरीके से ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन बता दो, जवाब क्या आएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि सी ए का पुत्र है। सी ए का पुत्र है, तो ए का पुत्र कौन हो गया? ए का पुत्र सी हो गया, और सी पुत्र है तो प्लस हो गया। कह रहा है सी ए का पुत्र है तो ये प्लस हो गया। फिर कह रहा है लेकिन ए सी की मां नहीं है। सी जो है वो ए का बेटा है, पर ए सी की मां नहीं है। मां नहीं है तो कौन होगा? मां नहीं है तो पिता होगा, प्लस होगा। फिर कह रहा है कि डी और सी विवाहित युगल हैं, तो भैया डी और सी की शादी कर दो, विवाहित हैं। अगर सी प्लस है तो डी को माइनस कर दो, यानी पत्नी हो जाएगी। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि ई सी का भाई है, तो सी का भाई ई को बना दो, यानी प्लस कर दो। और क्वेश्चन कह रहा है एफ डी की पुत्री है, तो एफ को डी की पुत्री यानी कि माइनस कर दो। जी ए का भाई है तो जी को प्लस कर दो ए के बराबर में। ई का एफ से क्या संबंध है? अब ध्यान से सुनना, अगर क्वेश्चन इन दोनों के बीच में है तो यहां बहुत ज्यादा गड़बड़ होती है, बहुत ज्यादा। क्वेश्चन कह रहा है ई का एफ से क्या रिश्ता है, तो आपको जो भी का से पहले आएगा वही बताना है कि वो कौन है। और ई कौन दिखाई दे रहा है? एफ का। ये इसके कौन है? पापा। सी कौन है? पापा। और ये पिता का भाई कौन होता है? चाचा होता है। जवाब क्या आएगा? जवाब आएगा चाचा। बात क्लियर हुई? जवाब क्या आएगा मेरे दोस्त सवाल का? चाचा जवाब आ जाएगा, चाचा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलें भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब इस क्वेश्चन पर देखो, कितनी महिलाएं नृत्यांगना है लेकिन माताएं नहीं है। ये जो सर्कल है ना, इसका मतलब है नृत्यांगनाएं। वह इसे कहते हैं वेन डायग्राम, इसे वेन डायग्राम कहते हैं। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन को ध्यान से समझो। सर्कल का मतलब नृत्यांगना, ट्रायंगल का मतलब है महिलाएं, और वर्ग का मतलब है माताएं। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया कितनी महिलाएं नृत्यांगना है लेकिन माताएं नहीं है। यानी महिला होनी चाहिए नृत्यांगना, महिला होनी चाहिए अर्थात ट्रायंगल में आनी चाहिए, नृत्यांगना होनी चाहिए अर्थात सर्कल में भी आनी चाहिए, लेकिन माता नहीं होनी चाहिए अर्थात वर्ग से बाहर होनी चाहिए, वर्ग से बाहर होनी चाहिए। तो बताओ कौन है? सर ऐसा नंबर तो सर मुझे 9 दिखाई दे रहा है, जो कि ट्रायंगल में भी है, सर्कल में भी है, वर्ग से बाहर है। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लो भाई साहब, ये रहा ब्लड रिलेशन का समीकरण वाला क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड रिलेशन का ये समीकरण वाला क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का ये समीकरण वाला क्वेश्चन है। ध्यान से समझना कि क्या इस क्वेश्चन का आंसर होगा। सबसे पहले समीकरण क्या कह रहा है? V परसेंट G, परसेंट पर फोकस करो। परसेंट कहां है? परसेंट ये रहा, A परसेंट B, A B की पुत्री है, तो V किसकी पुत्री है? G की। तो V पुत्री है तो माइनस हो गई, किसकी पुत्री है? G की पुत्री है। अब जी इसका माता भी हो सकती है, पिता भी हो सकता है, वो चीज देख लेंगे। फिर कह रहा है कि G एंड H। अब ये देखो, A एंड B का अर्थ है A B की पत्नी है, तो G किसकी पत्नी हो गई? पत्नी तो माइनस, भाई मेल के लिए प्लस, फीमेल के लिए माइनस। किसकी पत्नी है? H की। और जब G पत्नी है तो H कौन होगा? H इसका पति होगा, पति होगा। फिर क्या कह रहा है? फिर कह रहा है H हैज L। हैज कहां भैया? ए हैज बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, तो एच एल का पुत्र है। एच पुत्र है प्लस किसका पुत्र है? एल का। और एल फिर जेड, इसके बीच में एंड का चिन्ह, वो तो पत्नी को दर्शा रहा है, तो ये पत्नी हो गई किसकी? जेड की। भाई साहब तो जेड कौन हो गया? इसका पति हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि जी का जेड से क्या संबंध है। कह रहा है कि जी का जेड से क्या संबंध है, यानी का से पहले जी। इस पॉइंट को ध्यान रखना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैं दोबारा से चीख चीख के कह रहा हूं, पेपर में गलती मत करना। जी का जेड से पूछ रहा है तो का से पहले अगर जी आया है तो यही बताना है कि जी कौन होगा, यही बताना है कि जी कौन होगा। और मुझे आप लोग बता दो कि जी कौन है, तो आप लोग कहोगे जी कौन है? ये इसका बेटा है और बेटा की पत्नी है। पुत्र की पत्नी को पुत्र वधू कहा जाता है, पुत्र वधू। भैया किस किस का आंसर सही था एक बार बताना,
किस किस का आंसर सही था कि पुत्रवधू आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का अगला सवाल, बताओ जल्दी से सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे। ये यहां पे कोडेड लैंग्वेज का प्रयोग हुआ है। कोडेड लैंग्वेज कहती है कि इंडिया इज माई कंट्री, इंडिया इज माई कंट्री के लिए लिखा जाता है 8-5-7-3, सैम इज माई फ्रेंड के लिए 8-6-3-4, माई कंट्री के लिए 7-3, टीम इंडिया के लिए 59 लिखा जाता है। कंट्री का कोड पूछ रहा है, कंट्री कहां कहां आया है ढूंढो। आसान है, केवल आंखों का खेल है, देखना कि बस कहां से क्या लेना है। कंट्री कहां आया है सर, कंट्री ये रहा सर, कंट्री और कहां ये रहा, तो सर कंट्री, माई कंट्री में दो शब्द आए 7 और 3, सर या तो 7 होगा या 3 होगा। सर मैं कह रहा हूं 3 तो बिल्कुल नहीं होगा। सर 3 क्यों नहीं होगा, 3 इसलिए नहीं होगा कि 3 तो यहां भी आया है, और सर इसमें 3 कैसे आ गया, सैम इज माई फ्रेंड में कंट्री शब्द का कहीं प्रयोग नहीं हुआ, और जब कंट्री शब्द का प्रयोग नहीं हुआ तो यहां पे 3 कैसे आ जाएगा, संभव ही नहीं है। 7 आंसर होगा, और मुझे खुशी है कि यहां पे मैक्सिमम आंसर सही है। एक बार दिखाना भाई, 74% के सही है, और देखो 19% ने गलती से ए लगा दिया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट, क्या मेरे दोस्त, बस एक भाई की तरह ही कह रहा हूं, देखो इतनी जल्दबाजी में ऐसे आसान सवाल को गलत मत कर देना, जल्दबाजी में तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो जवाब क्या आ जाएगा मेरे भाई, 7 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, लास्ट क्वेश्चन ये है आज के मॉक टेस्ट रीजनिंग का। जल्दी से बताओ क्या होगा, जल्दी से बताओ एक बार क्या हो जाएगा। मेरे तुरंत बाद आपका अंकित सर के द्वारा हिंदी का मॉक टेस्ट होगा, शानदार तरीके से, बहुत जबरदस्त तरीके से। बताओ भाई जल्दी से। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया इसके लिए इतना लिखा जाता है, इसके लिए इतना लिखा जाता है, अच्छा कंफ्यूज के लिए कितना लिखा जाएगा, कंफ्यूज के लिए कितना लिखा जाएगा, जल्दी से बता दो। तो भैया कैसे कहोगे, सीधी सी बात है, सबसे पहले P 16 L 12 A 1, पहले 3 को जोड़ के देखो, 16 12 28 और 1, ये तो 29 बन गया। वाह, यहां देखो C 3 पर बीच वाला ये अकेला छोड़ दिया, और यहां A 1 पर और 18 पर, D 4 पर 18 4 22 और 1 23 बन गया। तो चीज लाजवाब, तेरा कोई ना, मतलब इस सवाल का कोई ना जवाब। समझ में आ रही है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार प्यारे दोस्तों, लॉजिक क्लियर है, जल्दी से बताइए। तो मैंने क्या कहा, एक बालक कह रहा है, नाम है कमजोर बालक, आगे दिखाओ उसका नाम क्या है, कमजोर बालक, और जो कह रहा है जी स्पीड बढ़ा दो। बेटा जब तू है ही कमजोर तो स्पीड खुद सोच कैसे बढ़ा दो, नाम रख के आइयो कल को होशियार बालक, फिर देखो धड़ाधड़ स्पीड। ठीक है, यहां देखो D 4 पर, O 15 पर, R 18 पर, 15 4 19 और 18 37, M अकेला 13 पर रहेगा। यहां A 1 पर, T 20 पर, S 19 पर, 20 और 1 21 और 19 40 बनेगा। ऐसे ही यहां देखो C 3 पर, O 15 पर, N 14 पर, 15 3 18 और 14 32 हो गया। F अकेला 6 पर रहेगा, या U 21 पर, S 19 पर, E 5 पर, 21 19 40 5 45 हो गया, 32 6 45, चौथा ऑप्शन सही हो गया। बोलो भाई क्लियर हुई बात की नहीं, बोलो भाई क्लियर हुई बात की नहीं, बताओ मेरे दोस्त कहानी क्लियर है। 20 में से स्कोर कितना रहा है कमेंट करके जरूर बताना। रीजनिंग का स्कोर आपका कितना रहा है, बहुत शानदार तरीके से जरूर बताना। 18 19 17 17 17 18 19 19 19 19 18 17 17 20, अरे वाह बहुत बढ़िया। ठीक है भाई दोस्त, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, और आपके सामने अब नीरज सर आने वाले हैं शानदार प्रैक्टिस सेट लेके। एक बार क्लास को लाइक कर दो इतने दौरान, जिस